प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे भाषा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं भाषा, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। बच्चों, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, वह सबकी अपनी अपनी एक भाषा है। चाहे वो आदमी हो, चाहे वह जानवर, या चाहे वो पक्षी हो। जो भी दुनिया में है, जो लिविंग विंग्स है ना, जो चल फिर बोल सकता है, वह सबकी अपनी अपनी एक भाषा होती है। तो हम यहाँ समझते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर तथा सुनकर अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है, इसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात प्यारे बच्चों, इसका कहने का अर्थ है कि मानव अपने मन के भावों और विचारों को समझने के लिए जिन शब्दों, संकेतों अथवा लिपियों का प्रयोग करता है, वही भाषा भाषा है। जैसे आप यहाँ कुछ तस्वीर को देख रहे हैं। यह जो कुछ महिलाएं बैठी है ना, यह क्या कर रही है? आपस में बात कर रही है। तो यह क्या है? एक भाषा का ही रूप है ना? जितने भी चीजें ये सब आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? एक भाषा का ही रूप है ना? तो इससे हम क्या कहते हैं? अपने मन के विचारों को चाहे तो आप पढ़कर बोले, है ना, या बोलकर या सुनकर, जो भी हम अपना विचार को आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के बीच में, वही क्या है बच्चों? भाषा है ना? तो आई होप आपको ये भाषा का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं आगे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? यहाँ पे एक लिखते हुए पेपर में दिखाया गया है। तो यह जो लिखते हुए पेपर में दिखाया गया है, यह क्या है? एक भाषा है ना? अब देखिए, तो परिभाषा के आधार पर भाषा के निम्नलिखित दो रूप हैं, है ना? प्यारे बच्चों, आप इसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत जरूरी है। भाषा का दो ही रूप है, महत्वपूर्ण रूप से भाषा के दो रूप है। कितने हैं बच्चों? तो भाषा के दो रूप है, इसको एकदम याद रखना है आपको। सबसे पहला है बच्चों कथित अथवा मौखिक भाषा। प्यारे बच्चों, क्या है पहला? पहला है कथित, है नी, यानी ओरल बोलते हैं इसको, है ना? ओरल या स्पोकन लैंग्वेज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरल या स्पोकन लैंग्वेज बोलते हैं। कथित को हम बोलते हैं ओरल, है ना? ओरल इसको बोला जाता है ओ आर और ए एल। प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? ओरल, है ना? ये है ओरल। कथित को हम बोलते हैं ओरल। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हम ओरल या स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। इसे हिंदी में हम मौखिक भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा क्या होता है? तो भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, प्यारे बच्चों क्या है? अपने विचारों को बोलकर या बातचीत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे कथित अथवा मौखिक भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या है? मौखिक भाषा किसे है? तो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यह जो लड़का है क्या कर रहा है? इस लड़की से बात कर रहा है ना? कुछ बोल रहा है। तो यह क्या कर रहा है? ये एक अपने जो विचार है उसको बोलकर एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहा है, विचार कर रहा है ना? एक बोलकर या बातचीत के माध्यम से अपनी बात को इस बच्ची के पास पहुंचा रहा है। तो ये क्या हो गया? इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या है? अपने विचारों को बोलकर या बातचीत के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। क्या बोलते हैं बच्चों? मौखिक भाषा बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं क्या कर रही है? आपस में बात कर रही है ना? एक दूसरे के साथ विचार कर रही है। तो ये क्या हुआ? ये एक मौखिक भाषा का रूप है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ मौखिक भाषा के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वार्तालाप, अगर एक दूसरे के साथ में जो बात करते हैं, वह क्या होता है? मौखिक भाषा होता है।
भाषण देना, अगर आप स्कूल में या कहीं भी आप भाषण देते हैं, अपना विचार को व्यक्त करते हैं, तो वह भी क्या है? मौखिक भाषा है। रेडियो पर प्रचलित कार्यक्रम सुनना, जो रेडियो पे जो बातें जो बताई जाती है ना? वह भी क्या है? एक मौखिक भाषा का रूप है। तो इसे क्या कहते हैं? ये सभी क्या है? मौखिक भाषा का रूप है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बालक है, जो अपना विचार को भाषण के द्वारा व्यक्त कर रहा है ना? तो इसे क्या कहते हैं? इसे मौखिक भाषा का रूप कहते हैं, है ना? यह जो अपना भाषा है का व्यक्त कर रहा है, अपने भाषा का व्यक्त कर रहा है बोलकर। तो यह एक क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। चलते हैं आगे। बच्चों, दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसे हम रिटेन लैंग्वेज बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? रिटेन लैंग्वेज। तो यह भाषा का वह रूप होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के लिखित विचारों को पढ़कर समझते हैं। उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। प्यारे बच्चों, क्या बात समझ में आई? यानी लिखित भाषा वह है जिसे हम अपने विचारों को लिख कर क्या करते हैं? दूसरों को बताते हैं। तो वही क्या होता है? वह जो भाषा होता है लिखित भाषा होता है। जैसे यहाँ एक बच्चा है, बालक है, जो क्या कर रहा है? यहाँ पेंसिल के द्वारा लिख रहा है, यानी अपना विचार जो है यहाँ लिख कर व्यक्त कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लिखित भाषा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना? और बातें समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लिखित भाषा के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे लिखित भाषा का मुख्य उदाहरण है पत्र, दीवारों, है ना? होर्डिंग्स पर लिखे विज्ञापन, जो आप रोड पे देखते हैं टंगा हुआ, है ना? उसको कहते हैं विज्ञापन। पुस्तक तथा पत्र पत्रिकाओं, है ना? जो भी पत्र होता है या पुस्तक है, जो आप एक लिखित भाषा का रूप है, उसमें लिखा गया है ना? तो इन सभी को क्या कहते हैं? इन सभी को हम बोलते हैं लिखित भाषा। जैसे यहाँ भी एक बच्चे के द्वारा लिखा जा रहा है अपना व्यक्त, तो ये क्या कर रहा है? अपनी भाषा को व्यक्त कर रही है लिखकर। तो यह क्या होगा? एक लिखित भाषा का रूप होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन सभी बातों को समझ आ रहा होगा कि लिखित भाषा क्या होता है, और भी जो चीजें हमने पीछे बताया वो सारी आपको क्लियर हो गई होगी। प्यारे बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको दिक्कत हुआ है या परेशानी हुई है, समझ नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।